पवित्र आत्मा move in this place. इस जगह पे मंडराओ, Move in this place. इस जगह पे मंडराओ। Holy Spirit, move in this place. पवित्र आत्मा यहाँ मंडराओ। You are the Lord of Lords, King of Kings. प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। All dominion is under you. हर एक चीज है तेरे अधीन है। Hallelujah. हालेलुया। You are the King of Kings, Lord of Lords. तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। Lord, speak through me. प्रभु मेरे द्वारा बातें कर। Heal the broken hearts. टूटे हृदयों को तू चंगा कर। Bind their wounds. तू उनके घावों को भर दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Is Isaiah 61. यशाया 61वां अध्याय। यशाया 61 का 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। Amen. आमीन। In verse 2. कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज वंश और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। Amen. आमीन। Amen. आमीन। To proclaim the acceptable year of the Lord. तो परमेश्वर के आने का वर्ष। Amen. What is that? कौन सा वर्ष है वो? What is that? वो क्या है? Acceptable year. उसके आने का, उसे स्वीकार करने का वर्ष। Acceptable year of the Lord. परमेश्वर के स्वीकार करने का Means year of His favor. यानी कि उसके आपके ऊपर अनुग्रह का या उसको आपको देखने का वर्ष। தமிழ்ல வாசிங்கயா இரண்டாவது வசனம். दूसरा वचन ஏசியா 61:2. Hallelujah. हालेलुया। கர்த்தருடைய in the year of favor, God will comfort everyone. परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष में वो सबके लिए आएगा। What is that year of favor? वो प्रसन्न रहने का वर्ष कौन सा है? You know that? क्या आपको पता है? Even Jesus speaks about that. यीशु मसीह भी उसके बारे में बातें करता है। लूका रचित सुसमाचार chapter 4 verse 19. चौथा अध्याय 19वां वचन। लूका 4 का 19। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। From the और Spirit of the Lord upon me. From that. तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक का हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभ किया और कहने लगे कि क्या वह यूसुफ का पुत्र नहीं। Amen. आमीन। In the that the verse has done now. Jesus said the verse which was spoken before has came to pass. तो यीशु मसीह इस जगह पे कहता है जो वचन पहले बोल दिया गया था वो आज पूरा हुआ। Amen. आमीन। The Spirit of the Lord upon me. प्रभु का आत्मा मुझ पर है। Amen. आमीन। And He healed the broken hearted. और वो घायल हृदय वालों को चंगा करता है। Amen.
आमेन। So what is that year of favor? तो ये प्रसन्न रहने का वर्ष क्या है? In Old Testament, पुराने नियम में they will say it Jubilee year. तो वो कहते थे ये जुबली का वर्ष है। क्या वर्ष? Jubilee का वर्ष. जुबली का वर्ष, Jubilee year. जुबली का वर्ष। So Leviticus chapter 25 verse 10. लेवी व्यवस्था 25वां अध्याय 10वां वचन। தமிழ்ல வாசிங்க. லேவியர் ஆகமம் 25:10. लेवी व्यवस्था 25वां अध्याय 10वां वचन। ம் 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 Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। In Old Testament, all will wait for the Jubilee year. तो पुराने नियम में हर कोई जुबली के वर्ष का इंतजार करता था। All the poor will wait for the Jubilee year. सारे गरीब जुबली के वर्ष का इंतजार करते थे। All the slaves will wait for the Jubilee year. सारे दासत्व में जो थे वे इंतजार करते थे जुबली वर्ष का। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Those who are in debt, जो भी आज कर्जे में हैं, they will all wait for this year. वो हमेशा इस साल का इंतजार करते हैं। Because when that year comes, God told to the rich to free them. क्योंकि परमेश्वर ने इस साल में अमीरों को बोला था इन सारे लोगों का कर्जा माफ कर दो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Those who gave the debt, they must free them. जिस किसी ने भी किसी को कर्जा दिया है उन्हें इस वर्ष में उन्हें उससे आजाद करना है। They must free the slaves. उन्हें गुलामों को भी आजाद करना है। Hallelujah. हालेलुया। Which year? कौन से साल में? 50th year. 50वें वर्ष में। They will wait for 49 years. तो वे 39 साल तक इंतजार करते। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And when 50th year they enter, they will all be in the freedom. और 50वें वर्ष में वे सारे आजाद हो जाते। आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। For example, तो if उदाहरण you के तौर borrow पे some lakhs with someone, तो आपने कुछ लाख रुपए किसी से उधार में लिए, 7th year 7वें वर्ष you will be free. आप आजाद हो जाओगे। Up to 7 years you will pay and you will be slave. 7 वर्ष के बाद आप उसे चुका दो। Up to 6 years you will pay and you will be slave. तो 6 वर्ष तक आप दो पैसे चुका कर भी आप गुलाम ही रहोगे। When 7th year you enter, बट जब आप 7वें वर्ष में प्रवेश करते हो you will be free. तो आप आजाद हो जाते हो। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। This is the context of that. ये उसका उदाहरण है। Amen. आमीन। This is the context. This context only it was Isaiah 61 wrote. यही बात को यशाया 61वें अध्याय में लिखा गया है। The year of favor. यही है प्रसन्न रहने का वर्ष। The same thing Jesus also told. इसी चीज को यीशु मसीह ने भी कहा That year of favor is came now. कि प्रसन्न रहने का वर्ष अभी आ गया है। The God who said the year of favor, I am the God, I myself came to set you free. तो यीशु ने कहा कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हें आया हूँ प्रसन्न रहने के वर्ष में तुम्हें आजाद करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. The Lord who said Jubilee year, He Himself came now to set the free. Amen. तो जो परमेश्वर ने जुबली के वर्ष के बारे में बातें की वही आज खुद आया है आजाद करने के लिए। आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I prophesy that this year will be the Jubilee year of favor. मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ये साल होगा जुबली का वर्ष, परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष।
year of favor. प्रसन्न रहने का वर्ष. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Whatever you do, it will prosper. अब जो भी करोगे उसमें आप उन्नति पाओगे. You will be in freedom. आप आजाद होंगे. आमीन. What Jesus said. क्या What यीशु ने Jesus कहा? did. क्या यीशु ने किया? Those who are slave to the enemy, sickness, devil, all the problems, God set them free. जो भी लोग दुश्मन के या अपने बीमारी के या कर्जे के गुलाम थे उन सभी से उसने उन्हें आजाद किया. आमीन. When Jesus came, जब यीशु आया that jubilee is permanent for us. तो वो प्रसन्न रहने का वर्ष, जुबली का वर्ष हमेशा के लिए हो गया है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. That is the year of Pentecost. तो वो पिंतेकोस्ट का वर्ष है. Amen. आमीन. God said disciples to wait, amen, on the upper room तो परमेश्वर in ने Jerusalem. यरूशलेम के ऊपरी मंजिल पे अपने चेलों को रुकने के लिए कहा That jubilee is coming. कि जुबली आ रहा है. Hallelujah. हालेलुया. Jubilee year is coming. जुबली का वर्ष आ रहा है. All the Jewish came to Jerusalem to celebrate the jubilee year. सारे यहूदी यरूशलेम में आए जुबली के वर्ष का आनंद मनाने. Hallelujah. हालेलुया. Penta means 50. पेंटा का मतलब होता है, पेंते का मतलब 50. Pentecost means the 50th year celebration. तो पेंतेकोस्त का मतलब ही यह है कि 50वें वर्ष का आनंद महोत्सव. Hallelujah. हालेलुया. And the Holy Ghost came upon all the disciples, those who wait upon them, and the apostles started doing miracles. तो उसका इंतजार करने वाले हर एक प्रेरित पे, चेलों पे पवित्र आत्मा बहुतायत से उतरा और वे सारे जाके अद्भुत काम करने लगे. Now the jubilee is permanent. Wherever the Holy Spirit is there, there is freedom. अभी जुबली हमेशा के लिए है. जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां पे छुटकारा है. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Wherever the Holy Spirit is there, there is freedom. जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां छुटकारा है. Amen. आमीन. Amen. आमीन. That's right. Urebala shikere. In my childhood, मेरे बचपन में my father left me at the age of 5. मेरे पिता मुझे 5 साल के वर्ष का जब मैं था तब छोड़ गए. We are 3 children, हम 3 बच्चे थे, 2 sisters and me. 2 बहनें और मैं. Because we accepted Jesus, my father left us. क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे पिता ने हमें छोड़ दिया. He asked us that if you deny Jesus, I will be there. उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम यीशु मसीह को छोड़ दोगे, उसका नकार करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए रहूंगा. He said to my mom, you want me or Jesus? उसने हमारी माता से पूछा कि तुझे मैं चाहिए या यीशु. And my mom said, I want Jesus and you also. मेरी माँ ने कहा कि मुझे यीशु और तुम भी चाहिए. But he did not give that option. मगर उन्होंने उन्हें ऑप्शन नहीं दिया. Amen. आमीन. I'm telling 32 years back. ये 32 साल पुरानी बात है. And he left us. वो हमें छोड़ गए. Amen. आमीन. After that, we grew with my grandfather's house. उसके बाद हम हमारे नाना के घर में बड़े हुए. They were all, no, they don't know Christ. They're all Gentiles. तो वो हमें वो मसीह को नहीं जानते, वो सारे अन्य जाति हैं. We stayed with them. हम उनके साथ रहे. One side they will pray to their gods, and one side we will pray to our God. वो एक तरफ अपने ईश्वर की पूजा करते और हम एक तरफ अपने परमेश्वर की आराधना करते. Our life is like that. हमारा जीवन वैसा था. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So we used to go to the church. तो हम कलीसिया में जाते. Morning 5 o'clock we will go to the church. सुबह 5 बजे हम कलीसिया जाते. Amen. आमीन.
3 services. वहां पर 3 बार आराधनाएं होती। After that, afternoon we will go to the hospital ministry. उसके बाद दोपहर में हम दूसरे सेवकाई में जाते। मैं छोटा I'm so little boy. मैं बहुत छोटा लड़का था। I used to go with my mom. मैं अपनी माता के साथ जाता था। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। But I have a desire to do the ministry of God. मगर मैंने परमेश्वर की सेवकाई करने का निर्णय लिया था। I used to worship मैं आराधना loudly. करता, जोर जोर से आराधना करता। Hallelujah. हालेलुया। I used to clap and sing. मैं ताली बजाता, गीत गाता। In my school, I used to say with my friends and teachers, one day I will become a pastor. तो मैं स्कूल में अपने साथ के बच्चों को, टीचर्स को कहता था कि एक दिन मैं पास्टर बनूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I've seen a lot of dreams in my sleep. मैं बहुत सारे स्वप्न देखता था नींद में। One time I saw Jesus, he's keeping a crown on me, and he said, I am giving you eternal life. तो एक दिन मैंने अपने स्वप्न में देखा कि यीशु मसीह मेरे सर पे एक मुकुट रख रहा है और कह रहा है कि मैं तुझे अनंत काल का जीवन देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। One time I saw a dream that one man is coming. I'm in the desk in the school. One huge man came to me and he's giving a lot of instructions. तो एक दिन मैंने देखा कि मैं स्कूल में अपने डेस्क पे बैठा हूँ और एक बड़ा सा व्यक्ति आता है और मुझे बहुत सारे चीजें बताता है कि क्या कैसे करना है। He's not like a teacher. वो टीचर जैसा नहीं है। He's so beautiful. वो बहुत ही खूबसूरत है। He's so bright. वो बहुत ही श्वेत है। And I'm asking him, you are not a teacher, but why are you giving instructions? तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि तुम एक अध्यापक नहीं हो, तुम मुझे ये सारी चीजें क्या करना है क्यों बता रहे हो? And he told me, I am the Holy Spirit. I will teach you. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। The age of 6 itself, in a VBS school time, we were all anointed. That time itself, I also anointed. I got the gift of tongues. तो वो 6 साल की उम्र में ही वीबीएस स्कूल में जाते समय हम सभी का अभिषेक किया गया। मैंने अभिषेक प्राप्त किया। संडे स्कूल में मैंने अभिषेक प्राप्त किया और वहीं पर उसी उम्र से मैं अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करके बोलने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I don't know, while I'm walking, I used to cry, seeing the souls. I used to pray, Lord, whoever I see, let them be saved. तो चलते समय कई बार मैं रोने लगता, मैं रोकर मैं पवित्र आत्मा से कहता, परमेश्वर से कहता, परमेश्वर इन सभी को तू बचा ले। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The years went. बहुत कई साल बीत गए। My sisters, they were educated. तो मेरी बहनें अच्छी पढ़ी लिखी हो गई। After their 10th, they both were attacked by enemy. तो उनके 10वीं की पढ़ाई करने के बाद दुष्ट ने उन पर वार किया। Means like depression, like enemy attack. तो वो बहुत ही दुखित रहने लगे, हर समय उन पे दुष्ट ने वार किया। And they both will be possessed by evil. तो वो दोनों दुष्ट आत्मा उन्हें खेदित करती। We were roaming here and there for the deliverance. हम लोग कई जगहों पे छुटकारे के लिए जाने लगे, but no deliverance. पर कोई छुटकारा नहीं मिला। I was thinking, मैं सोच रहा था, we are going to the church. हम कलीसिया जा रहे हैं, we are so dedicated. हम लोग बहुत ही डेडिकेटेड रह रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My sisters will read the Bible day and night. हम मेरी बहनें दिन रात बाइबल पढ़ती है। They will put only white and white. वो लोग सिर्फ श्वेत कपड़े पहनते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But nothing changed the situation. मगर इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ, ये नहीं बदली। That's a huge church. एक नई कलीसिया में, that's a huge church. वो बहुत बड़ी कलीसिया थी। Nearly 3,000 people will gather. कम से कम 3,000 लोग वहां जमा होते। That pastor could not able to deliver my sisters. तो वो पासवान हमारी बहनों का छुटकारा नहीं कर पाए। Hallelujah. हालेलुया। What you say about that? तो उसका क्या कहेंगे आप?
Amen. आमेन। He gave instruction to us to go somewhere long, 50 kilometers, outside the city. There is a church. This church only, but pillars will be there. Iron rods, pillars will be there. My sisters, have been chained with a chain. उन्होंने हमें कहा कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तो आप हमारे गांव से बाहर, शहर से बाहर एक कलिशा में जाओ, जो ऐसा ही एक कलिशा था, इसके बीच में थोड़े पिलर्स लगे थे, वहां पर मेरी बहनों को जंजीर से बांधा गया। And they used to pray, और वो प्रार्थना करते थे, but nothing happened. मगर कुछ नहीं हुआ, No deliverance. कोई छुटकारा नहीं। They prayed वो प्रार्थना करते रहे, lot of things. बहुत चीजों के लिए प्रार्थना की। I'm so confused. मैं बहुत ही दुविधा में था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In me, lot of questions. मेरे अंदर बहुत प्रश्न थे, Why no deliverance in my sister's life? क्यों मेरे बहनों के जीवन में छुटकारा नहीं है। For a while they will be delivered. कुछ समय के लिए छुटकारा प्राप्त करते, Again they will be attacked. फिर से उन पे वार होता, Again we will run to that church. फिर से हम उस कलिशा में दौड़ते, We will stay there. हम वहां रुकते, We will stay there. हम और रुकते, No proper accommodation. कहीं अच्छे से रहने की सुविधा नहीं होती, No proper food. खाने की सुविधा नहीं होती। That time my age is just 8. उस समय मैं केवल 8 वर्ष का था। Amen. आमीन। Nearly 4 years we stayed there. कुछ 4 साल हम वहीं रहे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। But no deliverance. मगर कोई छुटकारा नहीं। At last my elder sister died. और आखिर में मेरी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। She suicide. उन्होंने अपना को प्राण त्याग दिए। I saw that. मैंने ये देखा, So I was broken totally. मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। I'm totally broken. मैं पूरी तरह से टूट चुका था। My education was stopped. मेरी पढ़ाई रुक गई। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Even my grandfather and grandmother, all they thrown us out because you are saying Jesus, Jesus, but you are not well. We are well. No, और we are मेरे- happy, but you are not happy. They persecuted us. तो मेरे दादा दादी ने भी हमें अपने घर से निकाल दिया। तुम यीशु यीशु कहते रहते हो, मगर तुम्हारे अंदर ही इतनी समस्याएं हैं, तुम सही नहीं हो, हम तो सही है। ऐसा क्या है कि उन्होंने हमें सताव किया, हमें निकाल दिया। Some here is you have the same problem. कहीं कुछ लोग यहाँ होंगे जिनकी ऐसी ही समस्याएं हैं। Hallelujah. हालेलुया, Am I right? क्या मैं सही हूँ? Hallelujah. हालेलुया। People are asking questions. You are going to church. Why you are in debt? Why you are in sickness? Why you are poor? कई लोग ये प्रश्न करते हैं, तुम कलिशा में जाते हो, तुम बीमारी में क्यों हो, तुम कर्जे में क्यों हो, तुम गरीब क्यों हो? What will you say? आप क्या कहेंगे? One day I will go to heaven. एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया। One day I will receive the crown. एक दिन मुझे मुकुट प्राप्त होगा। One day I will be happy. एक दिन मैं खुश रहूंगा। That's wrong. ये गलत है, That's wrong. ये गलत है। John chapter 10 verse 10. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 10वां वचन। Thief came to steal, kill and destroy. चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने आया, But I came to give the life and full of abundance. मैं आया जीवन देने और बहुतायत से जीवन देने। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The life is here or after the death. जीवन यहाँ पर है या आपकी मृत्यु के बाद है? Read it in Hindi. कोई हिंदी में पढ़िए। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। I came to give life and life full of abundance. मैं जीवन देने और बहुतायत से देने आया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। God came to give life here. मेरा परमेश्वर यहाँ पर जीवन देने आया।
came, amen, to this world to give abundance here. तो मेरा परमेश्वर इस संसार में यहां बहुतायत देने आया। आमेन। God came to give peace here in this world. मेरा परमेश्वर इस संसार में यहां शांति देने आया। You are the light आप ज्योति हो in this world. इस संसार में। हालेलुया। Are you there? क्या आप यहां हो? One day I will receive the peace. एक दिन मैं शांति प्राप्त करूंगा। One day I will receive the joy. एक दिन मुझे आनंद प्राप्त होगा। No, that is wrong. नहीं, वो गलत। To give life and life full of abundance here in this earth. मेरा परमेश्वर इस संसार में यहां जीवन और यहां बहुतायत का जीवन देने आया। God want to experience heaven on earth. मेरा परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग का अनुभव आप पृथ्वी पर करो। God want to experience the heaven on earth. मेरा परमेश्वर चाहता है आप स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पर करो। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Early church experienced the heaven on earth. तो पुराने कलीसिया में कहा कि स्वर्ग को आप पृथ्वी पर अनुभव करो। Amen. आमीन। They experience health. आप स्वास्थ्य को अनुभव करो। They experience the prosperity. उन्होंने बहुतायत को, उन्नति को अनुभव किया। They experience supernatural life. तो उन्होंने बहुतायत का अद्भुत जीवन का अनुभव किया on the earth. पृथ्वी पर। आमीन। Amen. हालेलुया। Now I am asking you, मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, where you will get peace? आपको शांति कहां मिलेगी? On heaven, on earth, क्या or earth? स्वर्ग में या पृथ्वी पर? Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus said, I will give my peace to you. यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। Amen. आमीन। Jesus said, I will give my peace to you. उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। Amen. आमीन। We are all feeling hell on earth actually. हम लोग पृथ्वी पे, हम सभी लोग नर्क का अनुभव कर रहे हैं। No? How many say I feel hell in this earth? कितने लोग कहते हैं कि मुझे भाई इस पृथ्वी में नर्क का ही अनुभव हो रहा है। Full of fear. बहुत पूरा डर से भरा हुआ। Full of fear. पूरा डर से भरा हुआ। No peace. कोई शांति नहीं, No joy. कोई आनंद नहीं, खाना पीना नहीं है। That is hell. वो नर्क है। That is hell. उसी को नर्क कहते हैं। But God gave to give life and life full of abundance. You must experience the heaven on earth. मगर मेरा परमेश्वर जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया, तो आपको स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पर होना चाहिए। Give a big hand to God. Give a clap of अपनी praise to ताली God. बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। So take that verse. Prayer. God taught a prayer to disciples. तो वो वचन पढ़ेंगे, ये परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई। Our Father in heaven. हमारा प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में, हमारा पिता स्वर्ग में। You say that prayer? कोई वो प्रार्थना बोले? Anyone is there? क्या कोई है कहने वाला? Anyone memorize that prayer? किसी को वो प्रार्थना याद है? Those who memorize pray that? जिसे याद है वो साथ में वो प्रार्थना करे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी स्वर्ग में पूरी होती वैसे तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे दे, और जैसे हम हमारे अपराधियों को माफ कर दे, वैसे तू भी हमारे अपराधों को माफ कर दे, और हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदाई तेरी है। आमीन। Are you experiencing this prayer in your life? क्या आप इस प्रार्थना का अनुभव अपने जीवन में कर रहे हो? What Jesus taught to us.
क्या यीशु ने हमें सिखाया? Our Father in heaven, हमारे स्वर्ग के पिता, hallowed to be your name. तेरा नाम धन्य माना जाए, Your kingdom come. तेरा राज्य आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। He did not taught us, you all go to heaven. तो उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि तुम सब स्वर्ग चले जाओ। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He did not taught a prayer to beg God that, Lord, God, take us to heaven. उसने हमें ये प्रार्थना नहीं सिखाई कि अरे पिता परमेश्वर भीख मांगा कि हमें स्वर्ग ले जा। And He taught us, उसने हमें सिखाया let the kingdom come. कि उसका राज्य यहाँ आए। आमेन। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And what He taught, your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. उसने कहा कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पर जैसे वो स्वर्ग में होती है। आमेन। Now you are understand, no? You Yeah, can yeah. understand, no? आप समझ गए अभी? Now you can understand, no? क्या आप समझ सकते हैं? Jesus taught this prayer. यीशु ने ये प्रार्थना सिखाई, Let thy kingdom come. क्या आपका राज्य आए, Let thy will be done Yeah. on earth as it is in heaven. क्या आपकी इच्छा पृथ्वी पे वैसे ही पूरी हो जैसे वह स्वर्ग में होती है। So what is in heaven? तो स्वर्ग में क्या है? बोलिए. So what is in heaven? तो स्वर्ग में क्या है? ஐயா சொல்லுங்கய்யா. பரலோகத்துல என்னையா இருக்கு? स्वर्ग में क्या है? आनंद है, आराम है, शांति है, बूंदी नहीं है, शांति है, क्या है? गोल्ड है, हैं? सोना है भाई। सोने है? சொல்லுங்கய்யா. बोलो भाई। மாளிகை இருக்கு. There is a bhavana, हाँ। big palace like that. Rooms is there in mansions is there in heaven. महल है, भवन है बहुत बड़े। Amen. There is love. वहां प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There is Father, Son, Holy Spirit. वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। Jesus said, then thy kingdom come. यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो कि आपका राज्य आए। God's ultimate plan is that. परमेश्वर का आखिरी प्लान वही है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You know the history, no? आपको हिस्ट्री पता है? British came to India. अंग्रेज इंडिया में आए। First they caught Chennai, Madras, and they conquer whole India. पहले उन्होंने मद्रास पे, बाद में पूरे देश पे, इंडिया पे कब्जा किया। I am from Chennai. मैं मद्रास से, चेन्नई से हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You know that British white came to India and they conquered India. क्या आपको पता है क्यों अंग्रेज इंडिया में आकर यहाँ पे कब्जा किया? White people came here and they conquered India. तो गोरे यहाँ आए और उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा किया। You can see lot of buildings, lot of bridges, lot of dams. They built that 100 years before. तो आप देख सकते हैं कई सारे ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इमारतें जो उन्होंने बनाई 100 साल पहले। Still it is so strong, no? वो अभी भी बहुत ही मजबूत है ना? Hallelujah. हालेलुया। They brought the culture of British. तो उन्होंने अपना कल्चर यहाँ पर लाया। They brought the culture of England. तो उन्होंने इंग्लैंड का कल्चर यहाँ लाया। Amen. They brought the language of England, English. तो उन्होंने अपनी भाषा अंग्रेजी को यहाँ लाया। Hallelujah. हालेलुया। And the British government want
the England to come here in India. तो वो चाहते थे, उनका गवर्नमेंट चाहता था कि इंग्लैंड यहाँ भारत में आए. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Likewise, Jesus, he want the heaven culture, the culture of heaven to be imparted in this earth. तो वैसे ही यीशु चाहता है कि स्वर्ग की संस्कृति यहाँ पे हमारे संसार में आ जाए. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Is any lack in heaven? क्या स्वर्ग में कोई घटी है? Any poor in heaven? क्या स्वर्ग में कोई गरीब है? Any sick in heaven? क्या स्वर्ग में कोई बीमार है? Any fear in heaven? क्या स्वर्ग में कोई डर है? And Jesus said, और यीशु ने कहा, let thy will be done as it is in heaven. आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही यहाँ पूरी हो. This is the perfect will of Jesus. यही यीशु मसीह की अद्भुत इच्छा है. But we are saying, one day I will receive the peace. हम कह रहे हैं एक दिन मुझे शांति मिल जाएगी. One day I will receive the eternal life. एक दिन मुझे अनंत काल का जीवन मिल जाएगा. One day you will receive the eternal life, or already you have the eternal life. क्या आपको एक दिन अनंतकालिक जीवन प्राप्त होगा कि आपके पास पहले से अभी ही अनंतकालिक जीवन है? What is your answer? आपका उत्तर क्या है? Oh, amen. Amen. Already you have eternal life, or you are going to receive the eternal life. क्या आपके पास अभी अनंतकालिक जीवन है या आपको एक दिन अनंतकालिक जीवन प्राप्त होने वाला है? I say you already have the eternal life. मैं कहता हूं कि आपके पास अनंतकालिक जीवन अभी भी है. आमीन. Can I show the scriptures? क्या मैं आपको एक वचन दिखा सकता हूं? Can I show the scriptures? क्या मैं आपको वचन खोल के दिखाऊं? John 17:3. योना रचित सुसमाचार 73 अध्याय 7:3 17:3. 1:7 और 3. योना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 3 वचन. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. आमीन. Amen. आमीन. When you know the Lord and the Son, you have the eternal life. वचन कहता है जब तुम प्रभु को और उसके पुत्र को जानते हो तुमने अनंत जीवन प्राप्त किया है. It's not going to have, but you already have the eternal life. ये आप प्राप्त करने वाले नहीं हो, आपके पास अभी ही अनंतकालिक जीवन है. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. If you have the Son, you have the eternal life. अगर आपके पास पुत्र है तो आपके पास अनंतकालिक जीवन है. 1 John verse 5:12. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 12वां वचन. पहला यूहन्ना 5:12. यस. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है. 11. 11वां वचन. और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है. दिया है. Hallelujah. हालेलुया. Already he gave the life, eternal life. उसने हमें अनंत जीवन दे दिया है. இருக்கீங்களா? यहाँ पर हैं आप लोग. Hallelujah. हालेलुया. Amen. தமிழ் Amen. தெரியுமா? தெரியும். அவ தமிழ்லயே பேசியிருப்பாரு. Amen. आमीन. ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாரு. उसने हमें अनंतकालिक जीवन दे दिया है. ஏற்கனவே उसने நித்திய ஜீவனை கொடுத்துட்டாரு. अनंतकालिक जीवन हमें दे दिया है. நித்திய ஜீவனுக்கு கிரீக்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிறைவான ஜீவன், abundant life. अनंतकालिक जीवन को ग्रीक भाषा में कहते हैं बहुतायत का जीवन. அதான் யோவான் 10:10 படிச்சோம். वही हमने यूहन्ना 10:10 में पढ़ा. நான் ஜீவனை கொடுக்கவும்
Amen. நிறைவான ஜீவனை கொடுக்கவும் நான் வந்தேன். मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. ग्रीक में जोई. ग्रीक में जोली कहते हैं, जोई. जोई कहते हैं. Amen. He came to give life and life full of abundance. वो जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया. That is Zoe life. वो है जोई जीवन. And this word of God says you already have the eternal life. ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है. Now you read 11 and 12. अभी आप 11 और 12 वचन पढ़े. और वह गवाही यह है हाँ. कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है. आमीन. If you have Christ, you have life. अगर आपके पास मसीह है तो आपके पास जीवन है. Heaven is in you. स्वर्ग आपके अंदर है. Hallelujah. हालेलुया. You experience heaven. आपने स्वर्ग का अनुभव किया है. You experience the joy. आपने आनंद का अनुभव किया है. Amen. Jesus Amen. gave to give the joy, to give the peace, to give the prosperity. यीशु आपको आनंद देने, शांति देने, बहुतायत देने आया. आमीन. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. நான் பரலோகத்தை நம்புறேன். मैं स्वर्ग पे विश्वास करता हूँ. நரகத்தையும் நம்புறேன். मैं नरक का भी विश्वास करता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. நம்ம எல்லாம் மரிச்சா ஒரு நாள் என்ன செய்வோம்? हम लोगों की मृत्यु होने के बाद एक दिन क्या होगा? பரலோகத்துக்கு போவோம். स्वर्ग जाएंगे. Amen. आमीन. ஆண்டவர் நம்பலனா परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया तो நரகத்துக்கு போவோம். नरक जाएंगे. என்னோட வேதனை என்னன்னா मेरा काम क्या है तो உலகத்திலேயே நம்ம நரகத்தை பாக்குறீங்க. इसी संसार में हमने नरक को देख रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. இந்த உலகத்திலேயே நீங்க என்ன பண்றீங்க? इसी संसार में आप क्या कर रहे हैं? நரக வேதனை அனுபவிக்கிறீங்க. आप नरक का अनुभव कर रहे हैं. அது ஆண்டவருடைய சித்தம் இல்ல. उसका अनुभव करने का जरूरत नहीं है. இந்த உலகத்துல பரலோகத்துல செய்யப்படுவது போல பூலோகத்துல செய்யப்பட வேண்டும். அதுதான் ஆண்டவருடைய சித்தமா இருக்கிறது. इस संसार में जो भी परमेश्वर का स्वर्ग में इच्छा चलती है वैसे ही पृथ्वी में चले, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. நீங்க வியாதியா இருப்பது ஆண்டவருடைய சித்தம் இல்ல. आपका बीमार रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. நீங்க தரித்திரத்துல இருப்பது ஆண்டவருடைய சித்தம் இல்ல. अब दरिद्रता में रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है. Even Jesus said, I came to proclaim gospel to the poor. यीशु ने भी कहा मैं गरीब को परमेश्वर का सुसमाचार देने आया. आमीन. Hallelujah. To make them rich. ताकि वे अमीर हो जाए. The word of God says Jesus became poor to make us rich. परमेश्वर का वचन कहता है यीशु गरीब हुआ ताकि वो हमें अमीर बना सके. Hallelujah. हालेलुया. அந்த வசனம். वचन. Amen. आमीन. Can I show it? क्या मैं आपको दिखाऊं? Jesus became poor यीशु गरीब बना to make us rich. ताकि हम बहुतायत पाए, अमीर हो सके. Amen. आमीन. हालेलुया. धन्यवाद. 2 கொரிந்தியர் 8:9. दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 9वां वचन. Let us read it. दूसरा कोरिन्थी 8:9. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. இங்க இருக்கிற எல்லாருமே கோடீஸ்வரங்களா மாறணும். यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सब करोड़पति बनने चाहिए. இதை விட பெரிய இடத்தை வாங்கி நீங்க பெரிய கட்டிடத்தை கட்டி
इससे भी बड़ी देवने। जगह लेकर एक बड़ा कलिशा बांधकर எல்லா கார் பார்க்கிங்கோட கார்ல வந்தா எப்படி இருக்கும்? सारे लोग कार में आके कार पार्किंग में यहाँ लगाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा. நீங்க கார்ல வரும்போது தனியாவா வருவீங்க? कार में आते समय क्या अकेले आओगे? 5 பேர் 10 பேர் எல்லாத்தையும் உள்ள உட்கார வச்சு கொண்டு வர மாட்டீங்க? 5-10 लोगों को अंदर बिठा कर नहीं लेके आओगे? இயேசு அறியாதவனுக்கே கார் இருக்கும்போது இயேசு அறிஞ்சனா எப்படி இருக்கணும்? तो यीशु को जो नहीं जानते उन सभी के पास कार है, तो यीशु को जानने वाले कैसे रहने चाहिए? எனக்கு கார் கம்பெனியே இருக்கணும். कार कंपनी ही होनी चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் நமக்கு தாங்க கொடுத்தாரு. परमेश्वर ने हमें ही तो दिया है. நம்ம தான் அவருடைய சந்ததி. हम ही उसकी संतान है. கலாத்தியர் 3வது அதிகாரத்துல மரத்துல தூக்கப்பட்டவன் எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார். गलतियों 3 अध्याय में कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए ये दलित बना ताकि हम दलित न बनने पाए. நாம் ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள हमने अब्राहम का आशीष को प्राप्त करना है. கலாத்தியர் 3ல நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. गलतियों 3 अध्याय खोलेंगे. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார். 15 गलतियों 3 अध्याय 15 वचन. 15 இல்ல गलतियों 3 का 15. हे भाइयों, 13 13 वचन. 13वां वचन. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है. आमीन. நம்ம இப்ப ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலரா இருக்கிறோம். हम जैसे पवित्र आत्मा के ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலா இருக்கிறோம். We are the Israels. हम आत्मा में इजरायली हैं. Hallelujah. हालेलुया. We are the Abraham's descendants, Abraham's children. हम अब्राहम की पीढ़ी में आते हैं, अब्राहम के संतान हैं. Amen. आमीन. Amen. आमीन. Means whatever Abraham had, we have now in the spirit realm. इसका मतलब अब्राहम के पास जो भी था वो आज हमारे पास आत्मा में है. आमीन. ஆபிரகாம் திரளான ஆடு மாடுகளை வச்சிருந்தான். अब्राहम के पास हजारों गाय बैल थे. 300 வேலைக்காரங்களை வச்சிருந்தான். 300 सेवक थे. ஆண்டவர் தேசத்தையே சொந்தமா கொடுத்தார். परमेश्वर ने उसे पूरा देश दे दिया. இப்ப வசனம் சொல்லுது, वचन कहता है ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் நம்ம மேல இருக்கு. अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर है. ஹalleluya. हालेलुया. அப்ப 15 வயசுல எனக்கு ரொம்ப சோர்வா இருந்தது. फिर 15 साल के वर्ष में मैं बहुत ही दुखित था. Yes. I'm so depressed. मैं बहुत दुखित था. Why my life is like this? मेरा जीवन ऐसा क्यों है? We are going to the church. हम कलीसिया जाते हैं. My sisters were very dedicated. मेरी बहनें बहुत ही डेडिकेटेड थी. Even they don't wear the jewels. वो लोग कान में बाल में कहीं पर कोई ज्वेलरी नहीं पहनते थे. Day and night they will read the Bible. दिन रात बाइबल पढ़ते थे. But she died फिर भी उसकी मृत्यु हो गई because of the depression. क्योंकि दुखित थी वो बहुत. Hallelujah. हालेलुया. Because of the enemy attack. क्योंकि उस पे दुष्ट ने वार किया. Why? क्यों? Why it is for Christians? क्यों ये मसीहों के साथ है? That is hell on earth. ये पृथ्वी पे नरक है. I was thinking, I was asking God, why? मैं सोच रहा था, मैं परमेश्वर से क्यों पूछ रहा था. Then I found out. फिर मुझे पता चला. John 8:32. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 32 वचन. यूहन्ना 8 का 32. और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. And then I came to know, when you know the truth will set you free. फिर मुझे पता चला कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा.
Hallelujah. 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 My spiritual father, once I was walking like this and came into the church. I sat at the age of 16. I heard that sermon, John 1:9. एक बार जब मैं ऐसे ही चलते हुए आया, कलीसिया में बैठा, मेरे आत्मिक पिता ने एक संदेश दिया, मैंने उस संदेश को सुना। यूहन्ना John रचित chapter 1 सुसमाचार 1 verse 9. पहला अध्याय 9वां वचन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश देगी। हर एक मनुष्य, उसमें आप है। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 பூமியில பிறந்த எல்லா மனுஷனையும் அவர் பிரகாசிப்பிக்க முடியும்। पृथ्वी पे पैदा हुए हर एक मनुष्य को वो प्रकाश कर सकती है। அவன் ஏழையா இருக்கலாம், அவன் பைத்தியக்காரனா இருக்கலாம், அவன் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கலாம், அவனை இயேசு பிரகாசிப்பிக்க முடியும்। वो गरीब हो सकता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, हर एक मनुष्य को वो प्रकाश दे सकता है। இந்த ஒரு வசனம் என்னுடைய இதயத்தின் ஆழத்துக்குள்ள போச்சு। ये एक वचन मेरे हृदय के एकदम अंदर तक गया। அந்த விதை எனக்குள்ள ஆழமா போச்சு। मेरे हृदय के बहुत अंदर तक गया। அந்த விதையோட பலன் தான் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க। उस बीज का ही आज आया हुआ फ्रूट आज आप देख रहे हो। मैन। எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி, हर एक मनुष्य को प्रकाश देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। Then I was seeking God. फिर मैं परमेश्वर को खोजने लगा। Amen. Day and night I used to read the Bible. दिन रात मैं वचनों को पढ़ता। This time I am knowing the truth. अब मुझे सत्य पता है। आमेन। I am not an orphan. अब मैं ऑर्फन नहीं हूं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। How many will pray like this? I am an orphan, Lord. कितने लोगों ने ऐसा प्रार्थना की है कि मेरे कोई माता पिता नहीं है? நான் ஒரு அனாதைன்னு எத்தனை பேர் பிரேயர் பண்றீங்க? मैं अनाथ हूं, ऐसा कितने लोगों ने प्रार्थना की है? எத்தனை பேர் பிரேயர் பண்றீங்க? कितने लोगों ने प्रार्थना की है? பொய் சொல்லக்கூடாது, झूठ नहीं बोलना है। எனக்கு யாருமே இல்ல, मेरा कोई नहीं है, பாட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ऐसे गीत भी है ना। இயேசுவே எனக்குன்னு யாருமே இல்ல, यीशु मेरा कोई नहीं है। நீங்க அனாதை இல்ல, आप अनाथ नहीं हैं। வானத்தையும் பூமியும் உருவாக்கின கர்த்தருக்கு பிள்ளைகளாய் இருக்கிறீர்கள்। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। हालेलुया। அந்த ஆண்டவர் தான் இந்த உலகத்தையே படைச்சாரு। उस परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, எல்லாரையும் படைச்சாரு, हर एक की सृष्टि की। அதிகாரங்கள் அவர் கீழ இருக்கு, सारे अधिकार उसके अधीन हैं, கவர்மெண்ட் அவர் கீழ இருக்கு, हर एक अधिकारी उसके अधीन है। அவரோடைய நான் பிள்ளையா இருக்கிறேன், मैं उसकी संतान करके हूं। இந்த சத்தியங்களை அறிய ஆரம்பிச்சேன்। इस सत्य को मैं समझने लगा। எனக்குள்ள இருக்கிற பயம் ஓடிடுச்சு, मेरे अंदर का डर भाग गया, எனக்குள்ள இருக்கிற டிப்ரெஷன் ஓடிடுச்சு, मेरे अंदर से सारा दुख भाग गया। 16 வயசுல இயேசுவை பிடிச்சேன், मैंने 16 साल की उम्र में यीशु को पकड़ा। हालेलुया। हालेलुया। என்னோட வாழ்க்கையே தலகீழியா மாறிடுச்சு, मेरा पूरा जीवन पैर से ऊपर का नीचे हो गया। हालेलुया। 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 19 வயசுல நான் சபையை நடத்த ஆரம்பிச்சேன்। 19 साल की उम्र में मैंने कलीसिया को चलाना शुरू किया। 2 சபையை நான் ஸ்தாபிச்சிருக்கிறேன்। 2 कलीसिया को मैंने स्थापित किया है। 20 வயசுல கர்த்தர் என்ன ஃளைட்ல கொண்டு போனாரு। 20 साल की वर्ष में मैं परमेश्वर मुझे फ्लाइट में ले गया। हालेलुया। हालेलुया। अनेक தேசங்களுக்கு கொண்டு போனாரு, कई देशों में लेके गया। இதெல்லாம் எப்படி ஆச்சு? ये सब कैसे हुआ? சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும்। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। எங்க போனாலும் இதுதான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன்। कहीं भी जाओ तो मैं यही वचन देता हूँ। விசுவாசிகள் சத்தியத்தை அறிய வேண்டும், विश्वासियों को सत्य को जानना है। हालेलुया। हालेलुया। ஓசியா 4:6 சொல்லுது, என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள்। होशे 4:6 कहता है, मेरे लोग ज्ञान की कमी होने के कारण नाश हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमेन।
Amen. என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள். मेरे लोग ज्ञान की कमी होने के कारण नाश हो रहे हैं. Amen. Amen. அறிவில்லாமையினால வியாதி வருது. ज्ञान नहीं होने के कारण बीमारी आ रही है. Amen. Amen. Hallelujah. 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 என் ஜனங்களுக்கு அறிவில்லாமையினால சங்காரமாகிறார்கள். मेरे पर लोगों ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो रहे हैं. இந்த மாலை வேளையில, இந்த காலை வேளையில, इस समय में. Amen. Amen. கர்த்தர் உங்களை அவருடைய நிறைவினால நிரப்ப போகிறார். वो अपने ज्ञान से आपको भरने वाला है. Amen. Amen. You must not forget this John 10:10. आपको यूहन्ना 10:10 को नहीं भूलना है. He gave to give life. He came to give life and life full of abundance. वो आपको जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया. You must experience heaven on earth. आपको स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पे करना है. Hallelujah. 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 God has given authority. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है. You read पढ़िए John 1, यूहन्ना 12 and 13. 30 वचन. I will finish within 10 minutes. मैं 10 मिनट में समाप्त करूंगा. John verse 1, 12 and 13. Chapter 1, verse 12 and 13. पहला अध्याय 12 और 13 वचन. यूहन्ना 1 का 12 और 13. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. Amen. 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 Hallelujah. 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 परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. हुए हैं. Hallelujah. Hallelujah. You are born of God. आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. Not by men. मनुष्य से नहीं. Not by flesh. शरीर से नहीं. You are born of God. आप परमेश्वर से. Amen. Your DNA is God's DNA. आपका डीएनए परमेश्वर का डीएनए. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Born of rat is rat. चूहे से पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ तो चूहा होगा. Born of बिल्ली. बिल्ली से उत्पन्न हुआ तो क्या है? क्या बनेगा? बिल्ली है. Born of lion is. आप सिंह से उत्पन्न हुआ तो lion. सिंह बने. Born of God is. परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला God's children. परमेश्वर की संतान. Hallelujah. 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 Even some verse says, you are God's. कुछ वचन ये भी कहते हैं कि तुम ईश्वर हो. You are God's. तुम ईश्वर हो. I can show some word. मैं तुम्हें कुछ वचन दिखा सकता हूँ. God says to Moses, परमेश्वर मूसा को कहता है, you are God to Pharaoh. तुम फिरौन के लिए ईश्वर हो. You are God to. तुम ईश्वर हो. You are God to Pharaoh. तुम फिरौन के लिए ईश्वर हो. God says to Moses, परमेश्वर मूसा को कहता है, you are God to Pharaoh. तुम फिरौन के लिए ईश्वर हो. Hallelujah. Hallelujah. Don't misunderstand. इसे गलत मत समझिए. Amen. Amen. You are born of God. आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो. You are God's almighty children. आप परमेश्वर के संतान हो. Amen. You are like God. आप परमेश्वर जैसे हो. You are the image of God. आप परमेश्वर के स्वरूप में हो. Hallelujah. Hallelujah. I'm asking a question. मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं. How come Jesus born? यीशु का जन्म कैसे हुआ? Amen. Amen. How you born in आपका Christ? जन्म कैसे हुआ मसीह में? Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा. Amen. Amen. Jesus is the word. यीशु ही वचन है.
You also born of word. आप भी वचन से उत्पन्न हुए हो। Amen. आमीन। You also born of spirit. आप भी आत्मा से उत्पन्न हुए हो। யோவான் 3:6. யோனா 3 अध्याय 6वां वचन। 3வது அதிகாரம் 6வது வசனம். யோना 3 अध्याय 6वां वचन। Born of flesh is flesh, born of spirit is spirit. शरीर से उत्पन्न होने वाला शरीर है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला आत्मा है। पढ़िए। पढ़िए। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ओह, you are आत्मा। तो अभी आप आत्मा है। बोलिए, आप आत्मा है। योर स्पिरिट। Hallelujah. हालेलुया। No one can kill the spirit. कोई भी उस आत्मा की हत्या नहीं कर सकता। You are spirit. आप आत्मा है। बोलिए, your spirit. अपने पड़ोसी को कहिए, आप आत्मा है। நான் ஆவியா இருக்கிறேன்। मैं आत्मा हूं। ஆவிக்கு பிறந்த ஆவியா இருக்கிறேன்। आत्मा से उत्पन्न हुआ आत्मा है। தேவன் ஆவியா இருக்கிறார்। परमेश्वर आत्मा है। அவருக்கு பிறந்தது ஆவியா தானே இருக்கும்। मैं उससे उत्पन्न होने वाला आत्मा ही हो सकता है ना। हालेलुया। 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 अब ये नहीं अशुद्ध आविक भयपड़ रहा है। कई लोग दुष्ट आत्मा से डरते हैं। क्यों डरते? आप भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। आप बड़ा आत्मा है, वो छोटा आत्मा है। क्यों डरते हैं? सच्ची है ना? नो 2 மாசம் இருந்தா हिंदी வந்துரும் போல। 2 महीने बाद वो आएंगे, हिंदी में प्रचार करते। हालेलुया। हालेलुया। कोई आत्मा ஏதாவது ஒரு ஆவி வந்துச்சுன்னா, कोई आत्मा आ जाए तो பயப்படாதீங்க, डरिए मत। நீங்க பெரிய ஆவி। आप बड़ी आत्मा है। हालेलुया। 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 தேவனுடைய ஆவியானவரால பிறந்த பிள்ளையா இருக்கிறீங்க நீங்க। परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुए संतान हैं आप। இந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் அறிய 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 ये सारी शक्तियों को लेकर குழந்தையா இருக்கிற நான் முதிர்ந்த புத்திரரா மாறுகிறேன்। मैं जो संतान हूं वो आज उसका पुत्र करके बदलता हूं। आमीन। हाले I becoming maturity in Christ. हम मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। இல்லனா இன்னும் பால் குடிக்கிற பிள்ளைகளை போலவே இருப்பீங்க। वरना आप दूध पीने वाले बच्चे जैसे ही रहेंगे। தேவனுக்கு பிறந்தது உண்மைதான்। फिर आपको संसार में शरीर से पैदा हुए ही रहेंगे। தேவனுக்கு பிறந்தது உண்மைதான்। परमेश्वर से उत्पन्न हुए सही है। ஆனா குழந்தை அழதான் செய்யுது। मगर बच्चा रोता ही है। இயேசு பிறந்தார் இல்லையா குழந்தையா? यीशु मसीह भी बच्चा करके पैदा हुआ ना। அவர் அழுது இருப்பாரா அழுது இருக்க மாட்டாரா? वो रोए होंगे कि नहीं? சொல்லுங்களேன்। அவருக்கு பசிச்சிருக்குமா பசிச்சிருக்காதா? उनको भूख लगी होगी कि नहीं? அவர் பால் குடிச்சிருப்பாரா குடிச்சிருக்க மாட்டாரா? दूध पीते होंगे कि नहीं? நம்மள மாதிரியே வளர்ந்தாருங்க। हमारे जैसे ही वो भी बड़े हुए। ஆனா அவர் நாளுக்கு நாள் தேவனை அறிகிற அறிவிலே வளர்ந்தாரு। मगर वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ते गए। அவர் ஆவியில வளர்ந்தாருன்னு வசனம் சொல்லுது। वो वचन कहता है वो आत्मा में बढ़ते गए। மனுஷ தயவிலும் தேவ கிருபையிலும் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தார்। वो मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में रोज बढ़ते गए। மனுஷ தயவு मनुष्य का अनुग्रह என்ன தேவையான நமக்கு? हमें मनुष्य के अनुग्रह की क्या जरूरत है? மனுஷ தயவு தேவை। मनुष्य के अनुग्रह की भी जरूरत है। தேவ கிருபை। परमेश्वर के अनुग्रह। மனுஷன் கிருபையை கொடுக்க முடியாது। मनुष्य आपको अनुग्रह दे नहीं सकता। ஆனா மனுஷ தயை செய்ய முடியும்। मगर मनुष्य दया कर सकता है। ஆனா தேவனுடைய கிருபை। मगर परमेश्वर का अनुग्रह வளரணும்। बढ़ना है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। நீங்க எந்த அளவுக்கு சத்தியத்தை அறிஞ்சு வளர்றீங்களோ, आप कितना सामर्थ को लेकर बढ़ते हो, இந்த உலகத்தை நீங்கள் ஆளுகை செய்ய முடியும்। अब इस संसार में जय प्राप्त कर सकते हो। ஹல்லேலூயா। हालेलुया।
Hallelujah. हालेलुया। 1 யோவான் 4வது அதிகாரத்தில் நீங்க அப்புறம் வாசிங்க, தேவனால் பிறந்தவன் உலகத்தை ஜெயிக்கிறான், விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். पहला यूहन्ना 4 में आप बाद में पढ़िएगा, वो कहता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो इस संसार में जय प्राप्त करेगा। தேவனால் பிறந்தவன், जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है। आमेन, आमेन, हालेलुया. हालेलुया। Those born of Christ overcomes the world. जो मसीह से उत्पन्न हुआ है उस संसार में जय प्राप्त करेगा। You are born of God. आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। आप बिल्ली नहीं है, आप बिल्ली, आप लायन है, हैं? आप सिंह हैं, सिंह, सिंह। सिंह. हिंदीले, हिंदीले दा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन. आमेन। आप लायन है, आप सिंह हैं, लायन ऑफ जूडा. यहूदा का सिंह। आमेन. आमेन। You are born of line of Judah. आप यहूदा के सिंह से जन्म हुए हैं। आप पापी नहीं है, आप पुत्र है. आमेन। You are not a sinner. आप पापी नहीं हैं, You are a son. आप पुत्र हैं। आमेन। எத்தனை பேர் பிரேயர் பண்றீங்க ஜெபிக்கும் போது, நான் பாவியிலும் பிரதான பாவி வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. तो कितने लोग ऐसा प्रार्थना करते टाइम कहते हैं कि मैं पापी और प्रधान, पापियों का प्रधान हूं। बोलिए ना, सच्ची बोलिए. எத்தனை பேர் ஜெபிக்கிறீங்க? How many prays like this? कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं? सच्ची बोलते हैं. हालेलुया. हालेलुया। आप पापी नहीं है, நீ பாவி இல்ல, நீ தேவனுடைய பிள்ளை. आप पापी नहीं हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया. हालेलुया। நீ பாவி பாவின்னு say, if you say I am sinner sinner, you have the enemy has the rights on you. अगर आप कहते रहे कि मैं पापी हूं, तो दुष्ट को आपके ऊपर अधिकार हो जाएगा। अभी बोलो, are you a sinner or a son? क्या आप पापी है या आप पुत्र हैं? हालेलुया. हालेलुया। நீதிமொழிக்கு 10வது அதிகாரத்தை வாசிங்க. நீதிமானுக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் அங்க இருக்கு, துன்மார்கனுக்குரிய ஆசீர்வாதம் அங்க இருக்கு. नीति वचन 10वां अध्याय में कहता है कि आपके पास आशीषें हैं और आपके पास उसके श्राप हैं। நீ துன்மார்கன் சடிதியிலே நாசம் அடைவான். Wicked will destroy. दुष्ट नाश हो जाएगा। Lot of verses are there. कई वचन है वहां पर इसके। The blessings of God will be on the head of righteous. परमेश्वर की आशीषें धर्मी व्यक्ति पर होगी। पढ़िए verse 1 from verse 1. पहला वचन से पढ़िए। The king's heart is in the hand of the Lord, and the rivers of water, he turned it whithersoever he will. Read. Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord's portent their heart. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. And high look and a proud heart, and the pouring of the wicked in sin. And though of the diligent tend only to prestinous, but of every and that is hasty only to want. The getting of treasures by a lying tongue is a vanity tossed to and fro நீங்க of வீட்டுக்கு them. போய் வாசிங்க. துன்மார்கன் சடிதியில அவனுக்கு நாசமோசங்கள் வருது. அவன் பூமியில அறுப்புண்டு போகிறான். பூமியில அறுப்புண்டு போகிறான். ஆனா நீதிமான பூமியை சுதந்தரிக்கிறான். अब नीति वचन 10वां अध्याय को पूरा पढ़िएगा। நீதிமான் பனையை போல செழிப்பா இருக்கிறான். तो वो कहता है सारे वचन जहां पे दुष्ट यहाँ नाश हो जाएगा, All the उसको भूखा मर blessings of जाएगा। the Lord comes to righteous. All the curse comes to wicked. तो सारे परमेश्वर की आशीष धर्मी व्यक्ति को मिलती है और सारे दुष्ट नाश हो जाएंगे। Now I am asking a question. अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, Are you righteous or wicked? क्या आप धर्मी हैं या आप दुष्ट हैं?
எப்படி தர்மி சொல்றீங்க? धर्मी कैसे हैं भाई? कैसे बोल रहे हैं आप धर्मी हैं? बोलिए। कैसे कह सकते हैं आप धर्मी हैं? क्या बोलते हैं? By the blood of Jesus we are saved. वेरी गुड, गिव ए बिग एक हैंड। ताली बजाएंगे उनके लिए। By the blood of Jesus Christ we became the righteousness of God. यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम परमेश्वर में धर्मी हैं। We are not righteous by doing righteous, we are born righteous. हम धार्मिकता करने की वजह से धर्मी नहीं है, हमने धार्मिकता में जीवन प्राप्त किया है। We are born righteous. हम धर्मी उत्पन्न हुए हैं। When we are born again, जब हम फिर से जन्म लेते हैं, बपतिस्मा we लेते हैं, became righteous. हम धर्मी बन गए। Hallelujah. हालेलुया। Because we are righteous, क्योंकि हम धर्मी हैं, we must do righteous. हमें धार्मिकता करनी है। आमीन। You must know your identity in Christ. सॉरी। You must know your identity in Christ. तो आपको मसीह में आप क्या हो पता होना चाहिए। You are a new creation in Christ. आप मसीह में एक नया क्रिएशन हो। You are the temple of God. आप परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन। மனுஷன் இந்த கூடாரத்தை அடிக்கலாம் இடிக்கலாம், मनुष्य बनाए हुए इन इमारतों को आप तोड़ सकते हो, गिरा सकते हो, ஆனா நீதான் தேவனுடைய ஆலயம். मगर आप ही परमेश्वर का मंदिर हो। இந்த விசுவாசத்தை ஒருவரும் சேதப்படுத்த முடியாது. ये विश्वास को कोई भी गिरा नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। May God bless this church. परमेश्वर इस कलीसिया को आशीष करे। You are so blessed. आप बहुत आशीषित हो। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। This church will become rich. ये कलीसिया धनी बनेगी। Amen. आमीन। 3 John verse 1 तीसरा यूहन्ना पहला वचन, from verse 1. यूहन्ना की पुस्तक तीसरा अध्याय पहला वचन। 3 जॉन, तीसरा यूहन्ना Only पहला one. वचन। हालेलुया। I will finish. पढ़िए, फिर हम समाप्त करें। मुझे प्राचीन की ओर से The second verse. दूसरा वचन। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो। Wow. आमीन। परलोक में और अर्थ में, स्वर्ग में या पृथ्वी पर, as your soul prosper, जैसे आपकी आत्मा उन्नति करती है in every way. हर एक तरह से। Amen. In every way. सब बातों में। Hallelujah. हालेलुया। That body may keep well. वैसे ही जैसा आपका शरीर अच्छा रहे, Even as your soul keeps well and prospers. जैसा आपका आत्मा भला चंगा रहता है और उन्नति पाता है। Hallelujah. हालेलुया। All the ways of your life will be prosper and health. आपके जीवन की सारी चीजों में आप पृथ्वी पे उन्नति पाएंगे। That is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। Seeing this light, Gentiles will come to the church. इस ज्योति को देखकर अन्य जाति कलीसिया में आएगी। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Being healthy is your God's will. आपका अच्छा स्वास्थ्य रहना परमेश्वर की इच्छा है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। May God give you peace and joy. परमेश्वर आपको शांति और आनंद दे। May you grow in peace and grace. आप अनुग्रह में और आशीष में बढ़े। May you grow in truth, knowing truth. आप सत्य को जानते हुए, The truth will set you free. और सत्य आपको स्वतंत्र करे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Now I am blessed with two
kids. अब मैं 2 बच्चों से आशीषित हूँ। One kid is 2 years old, एक बच्चा 2 वर्ष का है, Edina Joy, एडिना जॉर्ज, and the elder one is Edina Joy, एडिना जॉय, and elder one is Gracelyn Heidi. और ग्रेसिन हाइडी बड़ी है। I have 2 girls. I am blessed with 2 girls मैं 2 लड़कियों से अभी आशीषित हूँ and 1 wife, और एक पत्नी। Karunya Chris. हालेलुया क्रिस, Hallelujah. हालेलुया। We all as a family serving God. हम एक परिवार के तौर पे परमेश्वर को सेवा करते हैं। Many families are blessing. कई परिवार आशीष पा रहे हैं। God is blessing to the nations. परमेश्वर राष्ट्रों को आशीष कर रहा है। Made me to bless the nations. परमेश्वर ने मुझे कई राष्ट्रों पे, देशों पे आशीष देने के लिए योग्य God ठहराया। bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। See you again. एक और बार आपसे मिलेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Those who are sick, you can come. जो कोई बीमार है वे आगे आ सकते हैं। Those who want anointing, you come. जो भी अभिषेक प्राप्त करना चाहते हैं वे आगे आ सकते हैं। Those who are peace, want peace and joy, you come, friend. जो भी शांति आनंद प्राप्त करना चाहते हैं वे आगे आ सकते I हैं। want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। All stand up. सारे